अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मनीबा अख्तर और अपने YouTube चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पिछले 12 घंटे की जो भी अहम तरीन खबरें हैं वो मैं एक बार फिर आज आपकी खिदमत में लाई हूँ, जिस पर हम सबसे पहले तो मैं खुशखबरी शेयर करूँगी और मैं पाक फौज की एक बहादुरी शेयर करूँगी कि उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है कि जो तालिबान का कमांडर थे उनको हलाक कर दिया गया है, जो उनके कमांडर थे कारी अमजद। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगी कि जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने कबायली अमायदीन से मुलाकात की है पेशावर में और बड़ी ही अहम गुफ्तगू की है। हम उस पर भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि उन्होंने क्या बातें की, उनके आपस में क्या मुज़ाकरात हुए, हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात तालिबान और पाकिस्तान के आपस में चल रहे थे इस्तांबुल में, उनका आखिर नतीजा जो नाकाम हो चुका था, उसके बाद के जो आगे की फर्दर जो मुज़ाकरात थे हुए नहीं हुए, वो किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, हम उस पर थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। और आखिर में जो सबा कमर ने कंट्रोवर्सी बना दी है सोशल मीडिया पर, हम इस पर भी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पाक फौज के ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सरगीना नूर वली का नायब अमजद और मज़ाहिम हलाक हो चुका है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब धरंदाजी की कोशिश नाकाम, अहम कमांडर समेत 4 ख्वारिज मारे गए। अमजद और मज़ाहिम पर हुकूमत ने 50 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था और हुकूमत एक अरसे से इसकी खोज में थी कि ये बंदा हमें मिले। अब मैं थोड़ी सी इस डिटेल में जाऊंगी कि आखिर जो कारी अमजद है ये हैं कौन। अच्छा, जो कारी अमजद हैं इनको मुफ्ती हजरत या मुफ्ती मज़ाहिम के नाम से भी जाना जाता था। टीटीपी के शोरा का अहम रुकन और मुफ्ती नूर वली मकसूद के बाद ये टीटीपी का दूसरा बड़ा रहनुमा कंसिडर किया जाता था। ये न सिर्फ तंजीम की मनसूबाबंदी में पेश था बल्कि मैदान अमल में भी सरगर्म किरदार अदा कर रहा था। अच्छा, अमेरिका ने भी इस पे 2022 में ग्लोबल टेररिस्ट का एक करार दिया इनको। और कारी अमजद ने खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा में मुतादिद खुदकश हमलों, बारूदी सरंगों हमलों की मनसूबाबंदी की। खास तौर पर लड़कियों के स्कूल और तालीमी इदारों को इस बंदे ने बहुत टारगेट किया, जिसके हवाले से ये काफ़ी इस चीज़ में बदनाम भी थे। अच्छा, और इस हवाले से इसने टीटीपी के अंदर ड्रोन और कोड का ऑपरेटर्स टीमें तश्कील दी जो सर्दी चौकों पर बम गिराने की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। इसके अलावा वो तंजीम के अंदर नई दहशतगर्दी तकनीकों और तकनीकी मराकज़ के कायम करने में भी पेश रहा है। ये जो कारी अमजद की हलाकत से टीटीपी के कमांडर और कंट्रोल ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस वाक़े के बाद तंजीम के बाजोड़ सवात और शुमाली वज़ीरिस्तान के नेटवर्क्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी जो है वो मुतासिर हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर यही कहूँगी कि जो पाक फौज है उन्होंने एक ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि इस कमांडर को हलाक कर दिया और स्पेशली उन फौजियों को खराज तहसीन जिन्होंने ये कार्रवाई की और उसको एक मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। अच्छा, इसी के साथ आगे बात करूंगी जो फील्ड मार्शल हैं उनकी मुलाकात हुई है कबायली अमायदीन के जरिए से, जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने जो बात की है, ISPR की तरफ से खबर आई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने कबायली अमायदीन के जरिए से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पेशावर पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया है। फील्ड मार्शल के कोर हेड क्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें सरहदी अमर, ऑपरेशनल तैयारी और इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम से आगाह किया गया है। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल तावन का अज़म दोहराया। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल तावन का अज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तावन पर कबायली अवाम को खराज तहसीन पेश किया है। और अफगान तालिबान के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं और पाक अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता हूँ, ताहम पाकिस्तान
अपनी सरजमीन पर, अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, उनका ये जो एक जुमला था कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर और पाकिस्तान सरजमीन पर दहशत गर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बहुत हाईलाइट हुआ है। अच्छा, आखिर में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, जबकि उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की लचक और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। इसके बाद मैं बढ़ूँगी जो मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान और पाकिस्तान के आपस में इस्तांबुल में, जो कि पहले दोहा में हुए और फिर इनके बाद इनका जो चौथा रोज़ था वो इस्तांबुल में हुआ। और जो मेज़बान मुल्क था तुर्किया, उसने जब ये सारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे कल चौथे रोज़ में, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो वफ़द था मुज़ाकराती वो वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा था, जिसमें तुर्किया ने उनसे दोबारा दरख्वास्त की कि आप दोबारा से मुज़ाकरात शुरू करें। और इसमें भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी। ज़राए ने बताया कि इस्तांबुल से पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज वापस रवाना होने वाला था, मगर मेज़बानों की दरख्वास्त पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। ज़राए ने बताया कि मुज़ाकराती अमल के दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, मज़ीद ज़राए ने ये इंकशाफात किए हैं कि अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सफारती सतह पर राब्ते किए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो रहे हैं। तुर्किया चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। अच्छा, आखिर में मैं जो सबा कमर ने एक कंट्रोवर्सी कायम कर दी है सोशल मीडिया पर और जो एक जंग छेड़ दी है सबा कमर ने, उस पर बात करूंगी कि सबा कमर ने एक प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू हो रहा था, जिस पर जब उनसे सवाल किया गया है कि क्या आप कराची में रहना पसंद करेंगी, मतलब ज़िंदगी वहाँ पे गुजारना पसंद करेंगी, तो उस पर उन्होंने एकदम कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कराची के बरअक्स लाहौर या इस्लामाबाद को तरजीह दूंगी रहने में। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई कराची में मकान बना के, मतलब घर बना के देता है, तो मैं रह लूँगी। हालांकि मैंने अपना घर भी बनाया हुआ है वहाँ पर मैं कराची इतना ही रह सकूँगी, इतना ही रहती भी हूँ जितना बस मैं काम करूँ और वापस आ जाऊँ। अच्छा, उनका असल में ये बयान देने का मकसद ये था, जो उन्होंने उसी वक्त बताया कि पता नहीं चलता, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, पर मैं फ्लैट्स में रहना पसंद नहीं करती। मैं खुले घर में और उसमें एक लॉन वाले घर में खुली फ़िज़ा में रहना पसंद करती हूँ। इसके बाद जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बनी है वो ये है कि जो कराची वाले हैं और जो लाहौर वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं, इनकी आपस में बन चुकी कि वो देखो सबा कमर इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया कि कराची में नहीं रहना चाहती, वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, और मुख्तलिफ लड़ाई चल चुकी है आपस में। और अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान में वैसे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं या जो कराची वाले हैं, लाहौर वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं, इनकी आपस में ये एक जंग होती है कि हमारा सिटी अच्छा है, हमारा सूबा अच्छा है, और हमारा जो कल्चर है वो ज़्यादा अच्छा है, हमारे खाने ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, खाने में जो जंग होती है वो लाहौर और कराची की बहुत होती है कि दोनों जो शहर हैं वो अपने अपने खाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो खाना बनता है वो ज़्यादा लजीज होता है। और इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सबसे पहले हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो जहाँ रहता है, जहाँ का होता है, वो उस जगह को, वहाँ के खाने को, वहाँ से के कल्चर को वो बहुत पसंद करता है। वो अगर कुछ चीज़ अगर उसकी सही नहीं भी होती, बट उसे सही लग रही होती है क्योंकि उसने वो चीज़ बचपन से अडोप्ट की हुई होती है, वो उस चीज़ में अपनी मेंटेलिटी बदल ही नहीं सकता, वो चाहता ही नहीं है सबसे पहले बदलना। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की हूँ, तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा के खाने, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज़ुबान, हर चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और मैं जब अपनी ज़बान में बात कर रही होती हूँ, मुझे उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो इस तरह हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पाकिस्तान एक है, मुल्क एक है, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो हर सिटी का एक ही हुक्मरान है, सब कुछ एक कुछ ही है। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी में खुश रहो। हाँ, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो तो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दो, अपने ही सिटी को अच्छा बोलो, दूसरी सिटी को बुरा मत बोलो, सिर्फ अपनी सिटी को अच्छा ही बोलो।
اور آج کے ولاگ سے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.